नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और हमारा कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंच गया है आज झज्जर शहर में। रोहतक को 2 जिलों में बांटकर ये झज्जर शहर बनाया गया था और ये जिला महज दिल्ली से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। बावजूद उसके यहाँ पर ग्रामीण झलक साफ देखी जा सकती है। आज हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री की ये बहस कांग्रेस बनाम कांग्रेस पर करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में अशोक तंवर ने बगावत का सुर बुलंद किया था, उसी तरह से आज महाराष्ट्र में सुर बुलंद किया है संजय निरुपम ने। और संजय निरुपम के इस सवाल के बाद ये भी बात उठ रही है कि क्या गांधी परिवार की कांग्रेस पर पकड़ कमजोर तो नहीं हो रही। एक सवाल यह भी है कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ग्रुप में कहीं कोई खींचतान तो नहीं चल रही। इन तमाम सवालों पर आज हम झज्जर की जनता के साथ बहस करेंगे और ये सवाल भी उठाएंगे कि आखिरकार हरियाणा में झज्जर क्या विकास के मुद्दे पर 5 साल में पिछड़ा या आगे बढ़ा। तो एक बार ताली हो जाए झज्जर की जनता और रूबरू करा दें मंच पर मौजूद नेताओं से। सबसे पहले प्रमोद राठी साहब आए हुए हैं आईएनएलडी से, उनके बाद माया नेहरा जी कांग्रेस से आई हैं, गीता भुक्कल पहुंच रही हैं। जब तक गीता भुक्कल नहीं आएंगी उनकी जगह पर सवालों के जवाब देने के लिए और सरकार पर सवाल उठाने की जिम्मेदारी माया नेहरा की रहेगी। बीजेपी की तरफ से सुनीता धनखड़ जी हाजिर हैं। आज सबसे ज्यादा सवाल मुझे लगता है आप ही से होने वाले हैं, क्योंकि 5 साल सत्ता में आप ही लोग रहे थे। और जेजेपी से हैं अजय गुलिया जी। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं। आप ना एक चीज देख रहे होंगे, मैं सब दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि डॉक्टर की ड्रेस में यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है यहां का, क्योंकि यहां वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज था एक, जहां पर 148 स्टूडेंट थे जो पिछले 30 दिनों से हड़ताल पर हैं। और उनकी सबसे बड़ी हड़ताल की वजह यह है कि वो कहते हैं जहां मरीज ही नहीं है, जहां पर पढ़ाने वाले ही नहीं है, वहां पर ये डॉक्टर कैसे बने। ये सबसे बड़ा मुद्दा है झज्जर का। लेकिन पहले बीजेपी से ये सवाल की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये जो भीड़ बैठी हुई है ये क्यों बैठी है, क्यों आपकी सरकार ने इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसे डॉक्टरों से आप अपना इलाज करवाना चाहेंगी? नहीं, ऐसी है कि इनका पहला बैच तैयार हुआ था, एडमिशन हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में कुछ कॉलेज में कमियां मिली होंगी कि उनको जांच परख के इनको दोबारा से शुरू किया जाएगा। लेकिन उन कमियों कब मैडम कब? बहुत ही जल्दी उन कमियों को जब इनके कॉलेज वाले दूर कर लेंगे, उनको जो भी नियम होते हैं रूल के अनुसार कहीं ना कहीं कोई कमी है वो पूरी होती ही शुरू कर देंगे। कि हमारी सरकार को नहीं चाहिए डॉक्टर, हमारी सरकार को स्टूडेंट नहीं चाहिए। हमारी सरकार हर जिले में चाहती है कि भी जहां भी जरूरत है लड़कियों को, लड़कों की किसी भी एजुकेशन के फील्ड में वही काम कर रही है। इनका भी भला होगा और इनका भी तो ये भी डॉक्टर बनना ही चाहते हैं मैडम, आप सहमत हैं इनके तर्क से? नहीं, देखिए बात सच की होनी चाहिए। ये तय है कि एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में इन्होंने बच्चों ने टेस्ट दिया, पीजीआई में इनका काउंसलिंग हुई, उन्होंने कॉलेज अलॉट करा। किसी बच्चे ने अपनी मर्जी से कॉलेज नहीं लिया होगा। जब इनको पीजीआई ने कॉलेज अलॉट करा तो सारी गाइडलाइन उसको कॉलेज को फॉलो करनी चाहिए थी। एमसीआई की विजिट वो कॉलेज अवॉइड कर रहा है। इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। मंत्री आकर के इन बच्चियों को पिटवाने का काम करते हैं। ये मेरे कहने की बात नहीं है, सच को आपको सच दिखाना चाहिए, बच्चे बताएंगे। इन बच्चों से मैडम आप लोग क्यों शांत हैं? ये लोग इतने दिनों से इस तरह से बैठे हुए हैं, कांग्रेस विपक्ष में थी, विपक्षी लोग क्यों हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे? इन बच्चों के करियर का क्या होगा? सर, जो बीजेपी सरकार है इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि इनसे कोई पर्सन पूछने लग जाए तो एक्सक्यूज मांगने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। इनसे कोई पूछने वाला हो कि वर्तमान में जब ये अच्छे दिन ना ला सके तो आने वाले भविष्य में एक खाक सुनहरा भविष्य लेके आएंगे। आज ये समस्या सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे तो भविष्य करके ये क्या 75 पार का क्या नारा दे रहे हैं? हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, उनके बारे में भी ये आज डिसीजन नहीं ले पा रहे। कह रहे हैं कि नहीं जल्दी इनकी समस्या का समाधान होगा, जल्दी हम कुछ अच्छा करेंगे। तो इस सरकार को ये सोचना चाहिए, फिर तभी ये ऐसा करते हैं। इन बच्चों के साथ क्यों नहीं खड़े होते? कांग्रेस ने कितनी बार इनके साथ बैठकर धरना दिया? हम बिल्कुल इन बच्चों के साथ हैं जी। इन्हीं की बीजेपी की बदौलत है कि 78 एसडीओ बाहर से लाएंगे, 2 ही लाएंगे। इनको हमारे बच्चों में कोई योग्य बच्चा ही नजर नहीं आता है। इनको हमारे बच्चों में कोई योग्य बच्चा ही नजर नहीं आता है। इनका हर बार यही जुमला होता है। और इनके मंत्रियों पर का धनखड़ गए थे, उन्होंने जो इन बेटियों के साथ जो दुर्दशा की थी वो भी देखने लायक है। सबसे ज्यादा तो जवाबदेही इनकी बन रही है ना। क्या सिर्फ सरकार की जवाबदेही है? विपक्ष कुछ नहीं करता? अगर विपक्ष कुछ करता ही नहीं है तो फिर विपक्ष की भूमिका में क्यों रहते हैं आपके नेता?
विपक्ष करता है। सबसे पहले हम इन बच्चों के साथ खड़े हुए थे और कॉलेज के जो एमसी हैं मैंने उनसे भी बात की थी। हर जगह जहां इन बच्चों को जरूरत पड़ी हम वहां खड़े हुए हैं। और जो हमारे नेता रहे हैं भय सिंह जी, उन्होंने विधानसभा में इस पूछ लो इन बच्चों से कौन कौन आया। आप पूछ लो, पूछ क्यों नहीं लो। ये बच्चे बताएंगे ये कि आखिरकार सवाल पूछना कौन कौन चाहता है आप में से, कौन कौन सवाल पूछेगा, हाथ खड़ा करे। सवाल पूछिए। मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए क्या किया। आज ये हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं और एक मंत्री इनको गाड़ दे के चला जाता है, इनके धक्के मारता है, उनके बॉडीगार्ड इनके कपड़े फाड़ते हैं। इनका जवाब दीजिए। झज्जर की जनता और बादली की जनता सबक सिखाएगी। डॉक्टर, कौन कौन डॉक्टर सवाल पूछना चाहते हैं? पूछिए, सवाल पूछिए। सर मैं इस सरकार से, इन सिस्टम से पूछना चाहता हूँ, ये जब रूल्स में लिखा हुआ है एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, इट इज फर्दर सर्टिफाइड दैट इन केस ऑफ एप्लीकेंट fails to create infrastructure for the medical college as per MCI norms and fresh administration are stopped by central government. The state government shall take over the responsibility. समझा भी दीजिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर कॉलेज MCI के रूल्स फॉलो नहीं कर पाता है तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इन बच्चों का समाधान करे, शिफ्टिंग करे। ये शिफ्टिंग का मुद्दा है। और कौन सवाल पूछना चाहता? पूछिए, खड़े होइए, सवाल पूछिए जल्दी। मैम क्या समाधान कर रहे हो आप? मैम क्या समाधान कर रहे हो? सवाल शांति रखिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछने दीजिए। मैम 30 दिन से हमें धरने पे बैठे हो गए। जब सरकार के रूल्स बने हुए हैं तो वो फॉलो क्यों नहीं हो रहे अब तक? आप कॉलेज की तरफदारी क्यों ले रहे हैं अब तक? मैडम पूछिए, सवाल पूछिए। सभी लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर परेशान है। सवाल सुनिए। सवाल पूछिए। सर मैं पूछना चाहती हूँ, बीजेपी सरकार ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां यहाँ पर 33 दिन से धरने पर बैठी हैं, क्या इनको बेटियों की परवाह नहीं है? क्या ये जो नारा है वो पब्लिसिटी स्टंट है? सुनिए मैडम, आप जिंदाबाद मुर्दाबाद मत कीजिए, आप सवाल सुनिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया था, वो कह रहे हैं कि बेटियां 30 दिन से धरने पे बैठी हैं, आपको बेटियों की चिंता नहीं है? अरे बेटियों की तो इतनी चिंता है कि हरियाणा में लिंग अनुपात कितना गलत चला गया था। हमारी सरकार है जिन्होंने लिंग अनुपात को ठीक किया। आज महिला डॉक्टरी पे बताइए, लिंग अनुपात नहीं, डॉक्टर क्यों परेशान है? 150 डॉक्टर का भविष्य फंसा पड़ा है, वो धरने पर है 30 दिन से। वो इसलिए फंसा पड़ा है कि कॉलेज वालों को नियम सही करने में लगी हुई है सरकार। तुम लोगों से कितना टाइम लगेगा नियम सही करने में? जब उन्होंने टाइम दिया है कि हम सब कुछ सारे, अब तक मैडम सरकार नई बनने का टाइम आ गया लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। जब वो नियम ठीक कर देंगे तभी हम इनका हो जाएगा, इनका भला। हम स्टूडेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। आप दूसरे कॉलेजेस में इन बच्चों को शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे? जहां पर पढ़ाने वाले नहीं है, जहां पर मरीज नहीं है, वहां कैसे डॉक्टर बनेंगे? वहाँ भी विचार चल रहा है, जल्दी बहुत जल्दी इन बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा। महीने के अंदर अंदर इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। बीजेपी सरकार इन बच्चों के साथ है, इनकी भलाई चाहती है। इन कॉलेज वालों को कह रही है कि अपने कॉलेज को ठीक करो, रूल सारे सही करो, इनका भविष्य खराब मत